आज हम सुशासन में जी रहे हैं और स्वतंत्र जी रहे हैं। हमारा क्षेत्र जो है आज सुख की नींद सो रहा है। इस इटावा जिला में इस परिवारवादी सरकार ने इतना आतंक फैला रखा था कि कोई अदर वर्ग का व्यक्ति जो है बाहर निकल नहीं पाता था। और रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहे हैं कि इस सरकार ने हमेशा दुख के अलावा कुछ दिया नहीं। सपा सरकार ने हमेशा लूटा है और जनता को दुख दिया है, इसलिए रो रहा। तो पता लगा कि समाजवादी कंटिन्यू उतर रहा है। समाजवादी से आप यादव होकर नफरत क्यों कर रहे हो? हम नफरत साहब इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ में कहने के लिए समाजवादी है, लेकिन वह तो बिल्कुल बर्बादी है हर जगह। ऐसा तो नहीं है कि वैसी कोरा कोरा हवा हो। अब तो अखिलेश जी और राहुल जी उन्हीं का हमारे आज बच्चा जैसे एक बड़ा वाला है, अभी ग्वालियर में भर्ती है, कैंसर है, तो उसका भी फ्री इलाज हो रहा है। मान लो 5 लाख रुपए मिलते हैं तो वो भी हो जाता है, उससे बढ़ कम कौन पर्टिकुलर यादव को क्यों घसीट लेते हैं? यादव ही करते हैं। आपके साथ यादव भी खड़े हैं, वो कैसे कर लो? यादव जात परेशान करते हैं। यार ये गोलियां एक जैसी नहीं होती। एक जैसी नहीं, जब यादव परेशान करें आप करो परेशान। आपका नाम कैसे करेंगे? जे भी तो यादव खड़े हैं आपके सामने। आपने चैनल चलाया, आप परेशान करो, आपका नाम लेंगे, दूसरा नाम क्यों लेंगे? तहसील से हम लोग सफा से परेशान हैं। क्यों? मारा पीटी करी, गाँव ढील के ठीक है, औरैया जिला में आई। ठीक है, यानी आप सैफई में रहने वाले? हाँ, वहाँ से चले आए? हाँ। क्यों? काय का वहाँ जमीन तो बड़ी छिड़ रही छीड़ ली और मारा कूट गई, हाथ तोड़ गई। ठीक है, और पकड़ करी, मारो डाल रहे हैं। वो समय ऐसा था कि हम लोग जब पोलिंग पे जाते थे तो गुंडे कहते थे पूरा वोट पड़ गया है, आप घर पे जाइए, तुम्हारा तो वोट मैंने डाल लिया। आज एक वोट नहीं डाल पाएगा कोई। तो ये मोदी जी के शासन में ऐसा देखा? ये सरकार सुशासन की सरकार है। मोदी योगी जी के नेतृत्व में आज सब काम सफल हो रहे हैं। गरीब जनता जी रही है, राशन मिल रहा है, सब सुखी से खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज खबर एक्सपर्ट की टीम पहुंच चुकी है इटावा और जानेंगे लोकसभा का क्या है हाल। और जिस तरीके से आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग लोकसभा इटावा की करने वाले हैं, जानेंगे कि प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कैसा काम किया है। दरअसल हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए लोगों को अवगत कराते हैं और इससे पहले हमने सैफई में कवरेज की। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए इटावा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हमने इकट्ठे किए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि प्रोफेसर साहब का काम कैसा रहा है, उन्होंने काम किया है नहीं किया है। दादा शुभ नाम क्या है? प्रमोद कुमार यादव। यादव जी हैं आप? जी साहब। तो आप बीजेपी या कैसे क्या है, कितना काम किया है इधर, यानी भाजपा द्वारा कोई काम किया गया है, कैसा रहा है? काम साहब करो, वो काम के लिए हम खुश हैं। हाँ इंसान क्या काम कर दिया? काम साहब दवाई हमारे यहाँ के अस्पताल जो बने थे उनमें साहब दवाई नहीं मिलती थी, जैसे बारपुरा है। ठीक है। अब दवाई साहब इतनी पूर्ण रूप से 5 रुपये में पूरा इलाज होता। ठीक है। अच्छा, इलाज के अलावा क्या लगता है कि कोई भाजपा का काम अच्छा रहा है, ऐसा रहा? अच्छा साहब रहा, पूरा बढ़िया, पूरे खुश। जो आदमी मेहनत करते थे किसान वर्ग यादव लोग, बे सब खुश हैं। जो बाइक उतरे थे गुंडन को केंद्र के चक्कर से समान आदमी बे साहब थोड़े तो रुष्ट हैं। कौन से रुष्ट है? जो गुंडा टाइप के थे, दूसरे का हक छीन रहे थे। आप कैसे कह सकते हो दूसरे का हक छीन रहे थे और अब तो यादवों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? आपको नहीं लग रहा? कतई साहब दुर्व्यवहार नहीं हो रहा। हम साहब की पशुपालन कर किसान आदमी उन्हें लाभ है। हाँ, उनके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार हो रहा है। भाजपा आ जाएगी? भाजपा क्लियर आ जाएगी। अरे नहीं आएगी दादा। अरे क्या बात आप कहते हो? भाजपा कैसे आ जाएगी आप बताओ? पहले 5 सीटें आई थी उनकी, अब कितना को 2 ही न रह जाए। अखिलेश की? और ऐसा कैसे? तो पूरा परिवार आ रहा है मैदान में? ना पूरा आया साहब, पूरे गठबंधन और साथ में, और तो उनके साथी और साथ थे। अब तो अकेले ही हैं। आप यादव हो? जी यादव हैं साहब। तो कैसे चले जाओगे तुम समाजवादी? हम साहब ऐसे चले जाइए, हमें इंजेक्शन साहब उनने दे दी बार पर 5 रुपया में। जगह तुम यहाँ हैरान मत हुई दादा, घरे लगवाना। ठीक है। तो हमारी तो 5 रुपया में 1000 रुपया की दवा हुई रही। अच्छा। हमारी चेस्ट में कमी हो गई थी साहब। ठीक है। हाँ, तो हमें साहब सुविधा है। और जो दिन छिपे को इंतजार करती थी हमारी बहुएं बिटियाँ, वो आराम से टाइम दे, तो आपने इलेक्ट्रिक चाहे तब अपने घर का इलेक्ट्रिक है। इंतजार का मतलब क्या है? इंतजार का ये शौचालय नहीं थे। ठीक है। हाँ, तो अभी दिन छिपे का इंतजार करनी थी कि दिन छिपे तब हम बाहर शौचालय में जाए कहीं आड़ में। तो ये सब सुविधा है। और आपके क्षेत्र में सांसद कौन है पता है आपको? हाँ जी साहब, कौन है? ये रामशंकर कठेरिया जी। कठेरिया जी सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल
आ जाएंगे वापस? बिल्कुल आ जाएंगे, अच्छी तरीके से और आएंगे। अच्छा, हाँ, ऊँच पहले से अच्छी तरीके से आएंगे। कितने % यादव वोट मिल जाएगा? यहाँ कम से कम वो यादव वोट 60% 70 मिल जाएगा। अरे ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा क्या, ये पूर्ण साहब है, ये अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे। अखिलेश जी नाराज हो, इटावा जिला अखिलेश जी की जन्मभूमि थी, यहाँ से संसद कैसे बन गई जब इतने वोट नहीं मिलते? ठीक है, फिर लेकिन अब की बार तो वो तैयारी के साथ आ रहे हैं। तैयारी यार कोई खड़े होने वाला नहीं मिला उनको। 2-3 साल बाद उनका पता लगा कि अब समाजवादी कैंडिडेट उतर रहा है। समाजवादी से आप यादव होकर नफरत क्यों कर रहे हो? हम नफरत साहब इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ में कहने के लिए समाजवादी है, लेकिन वह तो बिल्कुल बर्बादी है। अरे बर्बादी है। जो वैसे लोग हैं बे हक दूसरे लोग छीन रहे हैं। लोग कहेंगे कि तुम कहीं ना कहीं से पढ़ा लाए हो, मुझसे कहेंगे, खबर एक्सपर्ट से कहेंगे कि आप इन्हें पढ़ा लाए हो, तब वो बोल रहे हैं। तो हमें साहब मेरी फोटो खींच ले। फोटो चल रही, वीडियो चल रही है, वीडियो चलने दो। अखिलेश जी आएंगे? आने दो अखिलेश जी कहाँ रहेंगे? वे तो विदेश में रहेंगे। कैमरा पे बोल दो कि अखिलेश जी ना आए। हमारे जो मंत्री जी हैं रामशंकर कठेरिया जी, इन्हें पानी मत चला हुआ है, उन्हें जानकारी है किसान कैसे रहता है। ठीक है। हाँ। अखिलेश जी को अब मुलायम सिंह ने धरती में चला, इन्हें पानी मत चलाओ, पानी वाला वो पलटा होता है, वो भी इन्हें चलाया। अच्छा। हाँ। दादा क्या नाम है आपका? भोलानाथ। कहाँ के निवासी हो? हम यहीं इसी मौजे के निवास रहते हैं। अच्छा दादा, क्या लग रहा है इस बार भाजपा का प्रधानमंत्री बन पाएगा या नहीं? बिल्कुल बन पाए, क्योंकि हम लोग दुनिया में घूमते हैं। ठीक है। नाथ लोग हैं जो भी लोग। ठीक है। दुनिया में घूमते हैं तो सब प्रचार उन्हीं का है, हर जगह। ऐसा तो नहीं है कि वैसी कोरा हवा हो? अब तो अखिलेश जी और राहुल जी उन्हीं का। हमारे यहाँ बच्चा जैसे एक बड़ा वाला है, अभी ग्वालियर में भर्ती है, कैंसर है, तो उसका भी फ्री इलाज हो रहा है। मान लो 5 लाख रुपए मिलते हैं तो वो भी हो रहा, तो इससे बढ़ कम कौन करेंगे? ठीक है। ठीक है। खेती दाती भी हमारे तो मौजे ही में है, जैसे नगरीय मौजा हमारा पड़ता है, जैसे यहीं रहते हैं, तो हम इनसे अच्छा कौन है? कठेरिया जी ने काम किया? काम सब किया बिल्कुल साहब। अच्छा? हाँ। लोग कहते हैं कि वो ग्रामीण अंचल में नहीं आए, उन्होंने कुछ। अरे ना साहब, बिल्कुल नहीं, कभी जीवन हो गया हमारा तो यहीं पैदा हुए बे तो हम तो खेले संग में समझा। हाँ। तो जिंदगी में हमने धोखा कैसे दे सकते हैं साहब? धोखा नहीं दोगे? कभी जीवन में दे दो, क्या परेशानी? अरे नहीं मालक, अखिलेश का गढ़ है ये। कितना ही हीरो गढ़ हो साहब। अच्छा। हाँ, कितना ही जाओगे तुम उन्हीं के संग? कौन उन्हीं के संग जाएंगे? अखिलेश के संग? अखिलेश के संग ना, अखिलेश के संग नहीं, संग? जिंदगी होगी हमें। हाँ। भाजपा के साथ रहते थे, ठीक है। जिंदगी होगी। जो नेताजी थे, इनके पिताजी सोनेलाल, ठीक है, वे हमारे मित्र थे बिल्कुल। ठीक है। और उन्हीं ने हमें बसाई थी, ठीक है, जगह भी उन्हीं ने दी है, ठीक है, घर मकान भी उन्हीं ने बनवाए साहब, तो उससे हमें कौन सा प्यारा? प्रधानमंत्री मोदी बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम यदवीर सिंह है। यदवीर सिंह जी, आपको क्या लग रहा है कौन सा लोकसभा क्षेत्र आपका पड़ता है? मेरा लोकसभा क्षेत्र है इटावा। क्या लग रहा है, इससे पहले तुमने तमाम सारे सांसद देखे थे, अभी 2019 से रामशंकर कठेरिया जी आए हैं, कैसा काम किया उन्होंने? हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है, काफ़ी सड़कें बनवाई हमारे सांसद जी ने, काफ़ी पुल बनवाए हैं। बेमई का पुल अधूरा जो कांग्रेस सरकार से 20 साल से 25 साल से पड़ा था, वो पूरा बनवाया है। पचनदे की बैराज जो इंदिरा जी यहाँ कर गई थी, उसका उद्घाटन, और तब से सरकारें सोई पड़ी थी, तो बैराज का भी काम करवाया है। और यहाँ 33 करोड़ रुपए अपने स्टेशन इटावा के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सांसद जी लाए हैं, जिसका कायाकल्प होगा हमारे इटावा के स्टेशन का। और घर घर शौचालय, हमारी आज माताएं बहनें जो हैं अपने घर में शौचालय करती हैं। इस सरकार में जब बहनें बेटियां बाहर जाती थी, गुंडन की सरकार थी, तो किसी के जेवर लूट लेते थे, किसी की इज्जत लूटते थे। रात को 6 बजे के बाद हम लोग घर से नहीं निकल पाते थे, खेत पे नहीं हम लोग जा पाते थे, अगर जाते थे तो वो दारू पी के मार पिटाई करते थे, गुंडागर्दी करते थे। गांव में शाम के समय हम लोग छत पे सोया करते थे, इसलिए सोया करते थे कि गली में वो आके गुंडे और गाली गलौज करते थे, माँ बहन की उल्टी सीधी गालियाँ देते थे। आज हम सुशासन में जी रहे हैं और स्वतंत्र जी रहे हैं। हमारा क्षेत्र जो है आज सुख की नींद सो रहा है। इस इटावा जिला में इस परिवारवादी सरकार ने इतना आतंक फैला रखा था कि कोई अदर वर्ग का व्यक्ति जो है बाहर निकल नहीं पाता था। और रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहे हैं कि इस सरकार ने हमेशा दुख के अलावा कुछ दिया नहीं। सपा सरकार ने हमेशा लूटा है और जनता को दुख दिया है, इसलिए रो रहा। फीलिंग आप कोई ऐसा हादसा हुआ आपके साथ? हाँ हुआ। क्या हादसा हुआ? हादसा हुआ मेरे यहाँ पोल के लूटी जाती थी, तो हम लोग जब जाते थे
तो सपा के गुंडे लाठी डंडा लेके आते थे, हम लोगों को खदेड़ते थे, कोई पकड़ में आ जाता था उनका सर फोड़ते थे, मारते थे, पीटते थे। आज हम सुशासन में जी रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। वो समय ऐसा था कि हम लोग जब पोलिंग पे जाते थे तो गुंडे कहते थे पूरा वोट पड़ गया है, आप घर पे जाइए, तुम्हारा तो वोट मैंने डाल लिया। आज एक वोट नहीं डाल पाएगा कोई। तो ये मोदी जी के शासन में ऐसा देखा? ये सरकार सुशासन की सरकार है। मोदी योगी जी के नेतृत्व में आज सब काम सफल हो रहे हैं, गरीब जनता जी रही है, राशन मिल रहा है, सब सुखी से खा रहे हैं। आज हमारा देश जो है तरक्की की तरफ जा रहा है। पहले भूमाफिया जो थे वही केवल सुखी थे, बाकी लोगों को बंधुआ करके। यहाँ हमारे चाचा खड़े हैं, कहाँ हैं चाचा? बुलाओ उन्हें। उनको 6 साल बंधुआ रखा, वो बुलाओ इन्हें। 6 साल बंधुआ रखा, इनको इन पे बांध बंटवाए, इनका चेहरा देखो, मीडिया में निकालो। इनकी 90 बीघा जमीन आज भी इटावा में मतलब जो है और यादवों ने कब्जा कर लिया, इनका नाम निशान मिटा दिया। इनकी 90 बीघा जमीन जो है यादवों ने कब्जा कर रखी है और इनका नाम मिटा दिया और पूरी ज़मीन अपने नाम करवा ली है। तो ऐसे ऐसे गुंडा माफिया जो यहाँ क्षेत्र में पनपे हुए थे, उनका हमारी सरकार ने जो है आज उनके नामों निशान मिट रहे हैं और जो बचे खुचे हैं वो दुम दबा के जो है नीचे बैठे हैं। यानी इस सरकार में आप बैठे हैं। हम तो बहुत खुश हैं। योगी जी आ रहे हैं, बहुत खुश। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी भी आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है और कोई नहीं रोक सकता। अभी हम 400 से पार हैं और जब हम 19 में आएंगे ना तो इनका बिल्कुल, इनको एक सीट भी नहीं मिले। अभी तो इटावा और वो क्या नाम मैनपुरी और एक आध सीट मिल जाती है, मैनपुरी वगैरह, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप देखना 19 में इनका क्या हाल होता है। ये तो परिवारवादी गुंडाओं की पार्टी है, ये कोई वैसी पार्टी थोड़ी है जो कि ये मतलब जो है जनता को लेके चलने। नाम इनने समाजवादी रख रखा है लेकिन ये तो गुंडावादी है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। मैं दादा से पूछ रहे, दादा क्या नाम है आपका? सैंपई तहसील से हम लोग सफा से परेशान हैं। क्यों? मारा पीटी करी, गांव ढील के ठीक है, औरैया जिला में आई। ठीक है। यानी आप सैफई में रहने वाले हैं? हाँ वहाँ से चले आए? हाँ। क्यों? काय का वहाँ जमीन तो बड़ी छिड़ रही छीड़ ली? और मारा कूट गई, हाथ तोड़ गई ठीक है, और पकड़ करी, मारो, FIR करने गई, ठीक है। कोई सुनाई नहीं करी। ऐसा तो नहीं कोई बात बना रहे हो? नहीं नहीं साहब, बात नहीं बनाई रही। वहाँ के निवासी हैं, हम आधार कार्ड दिखा सकते, हर प्रूफ दिखा सकते। आप सुकून में हो? अब सुकून में आए नेताजी के यहाँ आए तब तक हमें आराम है। आराम है। हाँ, न गुंडागिरी कर पे मीठा बात जाने नहीं देते। ठीक है। हाँ, मार कूट कर। कुछ बोलना चाह रहे हो आप? कुछ नहीं सर, इनको कम सुनाई देता है इसलिए हम थोड़ा उनका। अच्छा, क्या लग रहा क्या है आपको सरकार? लोकसभा में अच्छा काम किया है और खुशहाली आई है और सुख शांति हम लोगों को बहुत है। ये नहीं, मैं भी यादव हूँ और क्या यादव ही यादव को सता रहा है, ऐसा नहीं है। बिरादरी को ज्यादा नीचा दिखा। आप दोबारा से बोलो, कौन है आप? यादव ही हैं जी। आप यादवों के गढ़ में खड़े हो, इटावा बिल्कुल जी, मैं औरैया का हूँ, इटावा में खड़ा हूँ, हमारे पास में ही है सांसद जी के यहाँ में। आपको बहुत डर नहीं लग रहा कि आप अखिलेश जी की बुराई कर रहे अरे बुराई क्या इसमें है भाई, काम अच्छे हो रहे हैं। चोरों से बदमाशों से परेशान थे हम लोग, वो आराम है, मारते थे साले, सताते थे निमल आदमी को, उससे तो अपना सुख शांति शरीर को मिल रहा है। कहीं बैठ सकते हो, कहीं जा सकते हो, कोई छीड़ा झपटी नहीं है। भाई यही किसान आदमी हम लोगों को क्या चाहिए? हमारे लोगों की तो बिजली से रहत होती है, लाइट मिलती है, खाने को अपना काम करना है। मोदी जी से क्या उम्मीद रखते हो आप? मोदी जी की सरकार अच्छी सरकार चलाई है और यही आगे आएंगे, क्यों कि शासन प्रशासन बहुत सख्त चल रहा है। अखिलेश राहुल मिले हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी लोग सीटी ने, हमारे जब सांसद, हमारे सब नेतागढ़ इतनी मेहनत से चल रहे हैं कि वो बराबर अपनी मेहनत पे अटल और विश्वास करे हुए हैं। दादा क्या नाम है आपका? लज्जाराम। लज्जाराम जी, क्या लग रहा है इटावा संसदीय क्षेत्र क्या कह रहा है, इस बार कौन आ रहा है? इस बार मोदी जी आएंगे। मोदी जी? हाँ, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। अच्छा, हाँ जी। क्यों अखिलेश जी और ये कहाँ जाएंगे? अखिलेश जी का जो अन्य जाते परेशान है, जो अदर जाते परेशान है यादवों से, ये चीज़ है ना। देखो पर्टिकुलर यादवों को क्यों घसीट लेते हैं? यादव ही करते हैं, आपके साथ यादव भी खड़े हैं, वो कैसे कर लो? यादव जात परेशान करते हैं। सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। एक जैसी नहीं, जब यादव परेशान करें, आप करो परेशान, आपका नाम कैसे करेंगे? जे भी तो यादव खड़े हैं आपके सामने। आपने चैनल चलाया, आप परेशान करो, आपका नाम लेंगे, दूसरा नाम क्यों लेंगे? नहीं तो आप तो सबको समेट रहे हो। सब यादव ही की बात है, यादव क्षेत्र है। मैं कह रहा हूँ चारों उंगलियां एक जैसी नहीं है। हम कह रहे हैं कि यादव यहाँ ज़्यादा हैं, अन्य जाते कम है, इसलिए यादव उनका दबाव है। यहाँ यादवों की चल रही है, यादव अपना मनमाना काम चलवाते हैं। ये बात मानो आप मेरी हकीकत में। अच्छा, हाँ,
लेकिन अब जी सांसद जी यहाँ 2019 सांसद जी हैं तो हम लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है कि उनकी गुंडागर्दी कुछ छम बैठी हुई है। ठीक है, पूर्ण सत्ता मिल जाएगी तब उनको मालूम पड़ जाएगा कहाँ बेले, कहाँ दुखेंगे, कहाँ रहेंगे। तो सांसद जी आ रहे हैं? अब सांसद जी आएंगे क्यों नहीं? क्या नाम है सांसद जी? श्री रामशंकर जी कठेरिया साहब। वापस कर पाएंगे? वापस क्यों नहीं आएंगे? हम लोग कहते हैं क्षेत्र में विकास मेहनत करेंगे, हम वोट डालेंगे, क्यों नहीं आएंगे? विकास नहीं किया। अरे विकास क्यों नहीं किया? हम वोट डालेंगे, मेरा वोट जाएगा कहाँ? हम वोट डालेंगे, उनका वोट मेरा कहाँ जाएगा? कहता वो आए नहीं है क्षेत्र में। अरे आने वो आएंगे नहीं, हम ले आएंगे तब आएंगे। हम लोग जनता जब एक हो जाएगी क्या कर लेंगे? हैं जब हमारा बूथ पे हम आराम से वोट डाल लेंगे, हर काम कर लेंगे तो हमारी सत्ता नहीं रही आएगी क्या? वोट मेरा कहाँ जाएगा? हमने आपको वोट दिया, आप मेरा वोट कहाँ चला जाएगा? हाँ, हम जब बीजेपी में रहेंगे और बीजेपी का काम करेंगे, बात खत्म। इस बार तो विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष से हमको क्या लेन देन? विपक्ष क्या हमको दे रही थी? 6000 पेंसिल मिल रही, सिलेंडर मिल लिया, राशन मिल लिया, क्या नहीं मिल रहा? बताओ आप। सुविधा मिल रही तो और शाम को जाओ आओ, हमको मंजूरी मिल रही, हमको क्या दिक्कत है? कोई सी दिक्कत नहीं। हाँ, इसलिए हम उनको ही चाहते हैं, इनको नहीं चाहते हैं, सपा को नहीं मांगते हैं। अरे वो कह रहे हैं कि गुंडागिरी बढ़ी है भाजपाइयों की। अरे हमारे सामने नहीं बढ़ी, हम सुकून में जिस गांव में काम कर रहे हैं हमको पैसे मिल रहे हैं। साहब बताइए, पहले पैसे भी नहीं मिल रहे थे। नहीं लंगड़ा दिन चले जाए, पैसे नहीं मिलेंगे मजदूरों को। यानी अब मंजूर है कि मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे आएंगे 27 में पूरी बहुमत से, बिल्कुल 24 में क्या बिल्कुल आ जाएगी सरकार एकदम। यादव समाज कितने % वोट दे रहा है इस बार? 60% साहब दे रहा है। सत्ता में आ रहे हैं मोदी जी? जी। तो ये देख रहे हो आप, खबर एक्सपर्ट की टीम इटावा में है और इटावा संसदीय क्षेत्र प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया का है। हम जिस तरीके से यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जाना है लोगों का हाल, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। और